ड्रामा जब्त की आने वाली किस्त में ऐसे दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं जो न सिर्फ ओन और आयला के रिश्ते को मजीद मुश्किल बना देंगे बल्कि खानदान के अंदर भी नए तनाज़ुर जन्म देंगे। गुज़श्ता चंद इक़सात से हम देख रहे हैं कि आयला और ओन एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद एक दूसरे से काफी दूर हैं। ओन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आयला उस रिश्ते को कबूल कर ले, लेकिन आयला अब भी अपने दिल में बहुत सी उलझने लिए बैठी है। अब आने वाली किस्त में राहत एक ऐसा फैसला करती है जो कहानी का रुख बदल सकता है। नाजरीन, राहत काफी अरसे से ये चाहती थी कि ओन और आयला के रिश्ते को पूरा खानदान के सामने बाकायदा तौर पर तस्लीम करवाया जाए, इसलिए वो ऐलान करती है कि अब ओन और आयला का वलीमा किया जाएगा और ये वलीमा आम नहीं बल्कि बहुत धूमधाम से होगा। राहत का ख्याल है कि जब पूरा खानदान एक जगह जमा होगा और सबके सामने ओन और आयला को मियाँ बीवी के तौर पर पेश किया जाएगा तो शायद उन दोनों के दरमियान मौजूदा फासले भी कम हो जाएं। वो ये भी चाहती है कि खानदान के वो लोग जो अब तक इस रिश्ते को पूरी तरह कबूल नहीं कर पाए वो भी खामोश हो जाएं। जब राहत अपनी ये ख्वाहिश साकिब और बीजान के सामने रखती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। साकिब को लगता है कि शायद यही वो मौका है जिसके बाद आयला भी इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लेगी। बीजान भी राहत के फैसले की मुकम्मल हमायत करती है और वलीमे की तैयारियों के बारे में बात करना शुरू कर देती है। लेकिन नाजरीन, जहाँ एक तरफ खानदान के कुछ अफराद खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ दो लोग ऐसे हैं जिन्हें ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो हैं शम्सा और आयला। जैसे ही आयला को मालूम होता है कि उसका वलीमा करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाती कि जब उसने अभी तक इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया तो फिर इतनी जल्दी वलीमे की क्या जरूरत है। इस परेशानी और गुस्से के आलम में वो फौरन अपनी वालदा शम्सा के पास जाती है। आयला शम्सा से कहती है कि वो किसी भी तरह इस वलीमे को रुकवा दे। वो चाहती है कि साकिब राहत से बात करे और उसे इस फैसले से मुंह करे, लेकिन शम्सा के चेहरे पर खौफ वाज़ेह नजर आता है। दरअसल शम्सा को वो ताल्लुक लम्हा याद आ जाता है जब साकिब ने उसे सख्त अल्फाज में खबरदार किया था। साकिब ने साफ कह दिया था कि अगर आयला ने ओन को शोहर के तौर पर कबूल न किया तो फिर उसके नताइज बहुत संगीन होंगे। यही वजह है कि शम्सा अब किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। वो आयला को समझाने की कोशिश करती है कि उस वक्त हालात पहले ही बहुत खराब हैं और अगर उसने मजीद जिद की तो मामलात हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन आयला भी कहाँ मानने वाली है। वो मुसलसल अपनी माँ पर जोर देती है कि किसी न किसी तरह इस वलीमे को रोका जाए। तब शम्सा बेबसी के आलम में कहती है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई शख्स वलीमे के फैसले को बदल सकता है तो वो सिर्फ ओन है। शम्सा आयला को मशवरा देती है कि वो ओन से बात करे और उसे कायल करने की कोशिश करे। नाजरीन, आयला अगरचा ओन से बात करना नहीं चाहती लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। इसी दौरान एक और दिलचस्प मंजर सामने आता है। राहत एक नहायत खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस खरीद कर आयला के कमरे में आती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही होती है। वो मोहब्बत से लिबास आयला के सामने रखती है और कहती है कि वो चाहती है कि वलीमे के दिन आयला यही लिबास पहने। राहत के जहन में शायद एक ख्वाब कि उसका बेटा और बहू खुशी खुशी एक नई जिंदगी का आगाज करें, लेकिन दूसरी तरफ आयला के चेहरे पर नागवारी वाज़ेह नजर आ रही होती है। वो बशमकशकल अपने जज्बात पर काबू रखती है। राहत तो मोहब्बत से बात करके चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही कमरे का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। आयला का सारा गुस्सा ओन पर निकलता है। वो ओन से कहती है कि अपनी माँ को फौरन मना करो और ये वलीमा रोक दो, लेकिन उस बार ओन का रद्द अमल सबको हैरान कर देता है। जो ओन हमेशा खामोश रहता था, जो हमेशा आयला की तलख बातें बर्दाश्त कर लेता था, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ओन सख्त लहजे में जवाब देता है कि वो किसी का मुलाजिम नहीं है जो हर हुक्म पर अमल करे। वो आयला से कहता है कि अगर उसे कोई इतराज है तो खुद जाकर राहत से बात करे। ये जवाब सुनकर आयला मजीद गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ओन इस तरह जवाब देगा। इधर ओन भी अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो मुसलसल कोशिश कर रहा था कि आयला उसकी नियत और मोहब्बत समझे, लेकिन हर बार उसे सिर्फ बेरुखी और नाराजगी से मिल रही है। और नाजरीन, यही वो मकाम है जहां से आने वाली किस्त का असल तूफान शुरू होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ रमला एक ऐसी खतरनाक चाल चलने जा रही है जो न सिर्फ ओन और आयला के रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि पूरे खानदान को एक नए बहरान में धकेल सकती है। तो आखिर रमला क्या मंसूबा बना रही है? क्या वो वाकई ओन और आयला के दरमियान मुस्तकबिल दूरी पैदा करने में कामयाब हो जाएगी? और क्या ओन का सब्र अब मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है? ये सभी जानेंगे अगले हिस्से में। जारी रहें। जब ड्रामा आने वाली किस्त में पिछले हिस्से में आपने देखा
कि राहल ने ओन और आयला के वलीमे का फैसला कर लिया है, जबकि आयला उस फैसले के सख्त खिलाफ है। दूसरी तरफ ओन भी अब आयला के मुसलसल रवैये से तंग आ चुका है और पहली बार उसने उसे वाज़ेह जवाब दिया है। अब कहानी में दाखिल होते हैं वो शख्सियत। नाज़रीन, रिमला अच्छी तरह जानती है कि जब तक ओन और आयला के दरमियान रिश्ता कायम है उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए वो एक ऐसा मंसूबा बनाती है जो बज़ाहिर बहुत सादा लेकिन हकीकत में इंतहाई खतरनाक है। रिमला सोचती है कि अगर ओन के में शक पैदा कर दिया जाए आयला आज भी शामी से मोहब्बत करती है तो शायद ओन खुद ही उस रिश्ते से दस्तबरदार हो जाए। इस मंसूबे के तहत रिमला सबसे पहले शामी के पास जाती है। शामी अभी तक माजी के पछतावे में जिंदगी गुजार रहा है। उसे बार बार एहसास होता है कि उसने आयला को खो दिया और उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी अपनी कमजोरी थी। रिमला शामी से कहती है कि वो अब भी देर नहीं हुई। इसके मुताबिक आयला आज भी शामी को भूल नहीं पाई। शामी पहले तो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो आयला का साथ छोड़ दिया था, मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, फिर वो मुझसे मोहब्बत क्यों करेगी। लेकिन रिमला मुसलसल उसके जहन में उम्मीद पैदा करती रहती है। वो कहती है कि अगर आयला ने ओन को दिल से कबूल किया होता तो अब तक उनके दरमियान इतना फासला न होता। रिमला के अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता शामी के दिल में जगह बनाना शुरू कर देते हैं। शामी सोचने लगता है कि शायद वाकई अभी भी कुछ बाकी है। दूसरी तरफ रिमला एक और चाल भी चलती है। वो जानबूझकर शामी के साथ वक्त गुजारती है और कोशिश करती है कि आयला उन्हें एक साथ देखे। रिमला का ख्याल है कि अगर हालात को सही तरीके से मोड़ा जाए तो एक ही वक्त में दो फायदे हासिल किए जा सकते हैं। पहला ये कि शामी दोबारा आयला के करीब आ जाए और दूसरा ये कि ओन के दिल में शकूक और शबात पैदा हो जाए। नाजरीन, यही वो लम्हा है जो रिमला का खेल मजीद खतरनाक हो जाता है। कुछ देर बाद शामी को मौका मिलता है और वो तनहा खड़ी आयला के पास पहुंच जाता है। आयला पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है, इसीलिए शामी को देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो जाती है। शामी जज्बाती अंदाज में बात शुरू करता है। वो कहता है कि वो जानता है कि आयला उनके साथ खुश नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसे यकीन है कि आयला आज भी उसी से मोहब्बत करती है। ये सुनकर आयला का गुस्सा फौरन भड़क उठता है। वो शामी को याद दिलाती है कि मोहब्बत सिर्फ दावों का नाम नहीं होती, मोहब्बत वो होती है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। और जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब शामी ने उसका साथ छोड़ दिया था। शामी शर्मिंदगी के साथ कहता है कि उसने गलती की थी। वो इतराफ करता है कि वो अपनी माँ के दबाव में आ गया था और सही फैसला नहीं कर पाया। लेकिन नाजरीन, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। आयला अब शामी की बातों पर यकीन करने के तैयार नहीं। वो साफ कहती है कि उसे दोबारा जज्बाती बातों में नहीं उलझाया जा सकता। यह सुनकर शामी की बेचैनी मजीद बढ़ जाती है। वो एक बार फिर कोशिश करता है कि किसी तरह आयला को कैल कर लें, लेकिन हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान गुफ्तगू का रुख बदल जाता है। शामी तंजिया अंदाज में ओन का जिक्र करता है। वो कहता है कि उसे हैरत है कि आयला ने आखिर ओन जैसे शख्स को क्यों कबूल किया। ये जुमला सुनते ही आयला के चेहरे के तरासार बदल जाते हैं। अगरचे वो ओन से नाराज है लेकिन वो शामी को ये हक भी नहीं देना चाहती कि वो ओन की तौहीन करे, इसीलिए वो सख्त लहजे में जवाब देती है। नाजरीन, यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। आयला ओन से मोहब्बत करती है या नहीं ये अलग सवाल है, लेकिन जब कोई दूसरा शख्स ओन के बारे में गलत बात करता है तो आयला उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। ये बात उस बात का इशारा देती है कि उसके दिल में उनके लिए कुछ न कुछ एहसास जरूर पैदा हो रहे हैं, अगरचे वो खुद अभी तक उन्हें कबूल नहीं कर रही। इधर किस्मत एक और मोड़ लेती है। वो इत्तेफाकन करीब मौजूद होता है और शामी और आयला की गुफ्तगू का एक बड़ा हिस्सा सुन लेता है। ये मंजर आने वाली किस्त के सबसे अहम मनाजर में से एक होगा, क्योंकि ओन सिर्फ अल्फाज नहीं सुनता बल्कि ओन अल्फाज के पीछे मौजूद जज्बात को भी महसूस करने लगता है। इसके दिल में कई सवाल पैदा होते हैं। क्या वाकई आयला अब भी शामी को भूल नहीं पाई? क्या उसकी तमाम कोशिश बेकार साबित होंगी? और क्या वो एक ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे दूसरा फरीक कबूल ही नहीं करना चाहता? ये सवालात उनके जहन में तूफान पैदा कर देते हैं, लेकिन असल धमाका अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में शामी बराह रास्त ओन से बात करेगा। रिमला मजीद जहर घोलेगी और ओन और आयला के दरमियान ऐसा तसादम होगा जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या ओन वाकई आयला को आजाद करने का फैसला कर लेगा? क्या रिमला अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी? और क्या आयला को अपनी गलतियों का एहसास होगा? यह सब जानिएंगे।